जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत हो गए। तो SSCGD मॉक टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 6 पे हम आज पहुँचे हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए स्टोर प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ 2000 रुपीज़। ओके, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द स्टोर इज 10% एंड 15%। कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द चेयर। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्टोर चेयर का जो स्टोर प्राइस है, यू कैन से दैट मार्क प्राइस इज गिवन एज 2000 रुपीज़. What we have to calculate is total discount. The successive discounts are given as 10% and 15%. Okay, so the formula for the successive discount will be x plus y minus में x into में y upon में 100, and by putting the value of 10% plus 15% minus में 10 into 15 upon में 100, and it will goes to 23.5%. so the fourth option will be the correct option for the question. The next question we have A, B and C can finish a work in 10, 15 and 30 days. Okay, 10, 15 and 30. शॉर्ट ट्रिक होती है कि पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं. ओके, फिर इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे वो आएगा 30. जो ये 30 है ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क कि हमें टोटल कितना काम करना है. ओके, तो यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जो होती हैं एफिशिएंसीज होती हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन दैट in how many days A can finish a work if he is assisted by B and C both every third day. Okay, तो पहले 3 दिन का अगर हम काम देखें तो पहले 3 दिन काम कितना, 3 दिन इसने काम किया A ने, तो A ने काम किया 9 प्लस में 2 प्लस 1 3, इन्होंने एक दिन काम किया है. एक दिन में ये काम कितना करता है 2, ये काम करता है 1, तो टोटल 9 3 12, मतलब 3 दिन में काम हमारा कितना हो रहा है 12. Now what we have to do is we have to calculate the in how many days they will do 30 unit of work. Okay, so if you multiply by 2 both sides, so it will be 6 days and the unit work will be 24. Okay, after that for 3 days you can say that we have only 6 unit of work, 6 unit of work is left and that will be done by A in 2 days. ओके, सो 2 दिन में A जो है काम पूरा कर देगा क्योंकि 6 यूनिट है. 3 यूनिट के साथ मतलब A की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल 2 दिन और लगेंगे और टोटल 8 डेज जो है इसको काम को करने में लगेंगे. ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज prepared in a lab is 8 into 10 raised to power 8. Okay, their birth rate and death rates per hour are 12.75 and 10.75. Find their population in the culture after 3 hours. Okay, now what we have to calculate is, इन्होंने क्या गिवन है कि पहले बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इन्होंने इतनी दे रखी है. अब इन्होंने बोला है कि बर्थ रेट हमेशा पल्स होता है और डेथ रेट हमेशा माइनस होता है. ओके, सो 1 आवर का जो नेट रेट हमारे पास निकल के आएगा वो 2% निकल के आएगा. ओके, ये 1 घंटे का. अब ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 आवर हम देखें तो ये हो जाएगा इसका सक्सेसिव, और वी कैन से दैट हर घंटे वो 102% बढ़ेंगे. ओके, एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द आंसर. ओके, next we have question number 4. The mark price of a book is 600. Okay, after allowing a discount of 20% on mark price, shopkeeper made a profit of 48 rupees. Find the gain percent. Okay, now इन्होंने मार्क प्राइस दे रहे हैं. मार्क प्राइस गिवन कितना है 600 रुपये. अगर 20% अगर हम 20% उसके ऊपर डिस्काउंट देते तो सामान बेच कितने में रहे हैं 80% में. ठीक है, तो टोटल सामान बिका कितने में 480 रुपीज़ में. ये क्या आ गया इसका SP. ओके, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 48 रुपीज़ है. अब ये प्रॉफिट को मिला के ही जो है
सेलिंग प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, इसमें से अगर हम 48 माइनस करें, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द गेन परसेंट, तो गेन तो कितना है हमारे पास 48, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी, अगर इसमें से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 2 and 47, that will be 43, and it will goes to 9 into my 100, that will be 11.11%. okay, that will be your question number 4. okay, next we have question number, next question, by selling a plot of land for this amount, a person loses 8%. okay, at what price should he sell it to gain 12%. okay, अगर कोई बंदा 8% लॉस पे सामान बेच रहा है, ओके, 8% सामान पे अगर लॉस पे 8% लॉस पे अगर वो सामान बेच रहा है, तो सामान वो बेच कितने का रहा है, 92% का। ओके, तो 92% की वैल्यू हमें गिवन है 4254500। ओके, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 12%। ओके, अगर 12% गेन करना है तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, 112% पे। ओके, तो 92% की वैल्यू हमें गिवन है 54500। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड दिस विल बी इनटू में 11 एंड यू विल गेट 92%। ओके, सो परसेंट से परसेंट हो जाएगा कैंसिल, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। द मोहिनी एंड सुनीति वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 12 and 15 days। ओके, सेम वही ट्रिक मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, जो इनको ऐसे लेंगे डेज को, और इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 60, एंड व्हाट 60 डिनोट्स इज द वर्क they have to do or the total unit of work। okay, and these two are efficiency of these one. What we have to calculate is in how many days will the work will be completed। okay, Mohini starts the work and they work on the alternate days। okay, in 2 days we have total work done is 9 unit, but we have to do is 60 unit। okay, if you multiply both 6 times and it will be 12 days, and the total unit of work is done after 12 days is 54। we have to do 60। okay, plus 5, if we do plus 5, यहाँ पे एक दिन हो जाएगा। ओके, अब बच गया कितना, 1 यूनिट काम बच गया। ओके, और करना किसने, बी ने, तो 1/4, तो 13 प्लस में 1/4 डेज जो है इसका वो आंसर आ जाएगा 13 प्लस में 1/4 डेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी आवर्स विल a car take to cover a distance of 354 kilometers at a speed। okay, this is a simple one। what is speed is equal to distance upon my time, so distance upon my time, what you have to calculate is time। okay, time is equal to, and it is speed, it will be 6 hours। okay, 6 hour will be the correct option। next we have question number, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price and the selling price of an article is this one and this one, what was his loss percentage। okay, तो 1850 और CP गिवन है, CP हमें गिवन कितना है, that is 480, no sorry, it is 1850, and SP is given as 480। what we have to calculate is loss percentage is to SP minus CP minus में SP divided by में CP into में 100। okay, so it will be, if we divide इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, तो ये जाएगा 0, 15 8 गए 7, एंड 13 4 गए 7। ओके,
I'm doing it. No, I'm so sorry. That is 17, that is 370 will be there. And here we have, and this is equal to 5, and the answer will be, the loss will be 20% of the cost price. Okay, next we have a question related to thief and a policeman. A thief is spotted by a policeman from a distance of 100. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है. ओके, ये हमारा पुलिसमैन है, ये चोर है. क्या करते हैं, when the policeman starts the chase, the thief is also running. ओके, हमें डिस्टेंस कवर करना है 100 मीटर. एंड ये बोल रहा है कि थीप ने 8 किलोमीटर पर आवर और ये चला हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर. 10 is given. Okay, so what we have to calculate is total time. First we will have to calculate the total time until the policeman will catch the thief. Okay, so time will be given as 10 माइनस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड माइनस में होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 2 किलोमीटर पर आवर. एंड इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू 5/18 it will be goes to 5 to the 10 and 10 into my 18, so it will be 180 seconds will be the answer if the time taken have been asked. But we have what we have to tell is the how far will the thief have run before he is overtaken. Okay, 180 सेकेंड. तो डिस्टेंस हमें निकालना है. स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला होता है. स्पीड होता है, स्पीड इसने दे रखी है 8 किलोमीटर एंड इट विल बी 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे 180 सेकेंड, सो इट विल बी 10 एंड इट विल बी गिव्स टू 400 मीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. Okay, next we have question number. Next question. A solid metallic hemisphere is melted and recast in the shape of a cone with the same base radius r as that of hemisphere. If h is the height of cone, then the ratio of r and h. So what is the formula of the volume of a solid hemisphere? Hemisphere का volume का formula होता है 1/3 pi r cube. And we can say that if we if they are if that one was recasted, then the volume of the cone and the hemisphere will be same, and the formula for the volume of a cone will be this one. If we will equal, क्योंकि रेडियस इन्होंने इक्वल दे रखा है तो r इधर पर जाएगा, तो r अपॉन में h की रेशो आएगी हमारे पास 1:2. Okay, after that we have question number. Next question. What does next question says that the ratio the HCF of 3/4, 7/8 और 9:20. ओके, तो HCF लेने के लिए अगर हमें रेशोज का अगर हमें पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, अगर हमें ये पूछा गया हो कि इनका HCF क्या होगा, तो हमें लेना है जो न्यूमरेटर होते हैं उनका लेना है HCF और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका LCM. ओके, सो फॉर दिस द HCF विल बी 1 and the LCM will be 40. Okay, so the answer will be 1/40. The next question we have, the ratio between the two numbers is 3:5. If the LCM of this number is 240, then what are the two numbers? Okay, by option we can get that there is only one option that in which the options are given in the ratio of 3:5, but you have to calculate the LCM. Okay, what is LCM? LCM is the smallest lowest common multiple. So if you will multiply these two, it will goes to 15x square is equal to 240 and it will be 16. So x square is given as, sorry, x will be given as 16. So because it is a lowest common multiple and it should be multiplied with both of them. So x is given as 16. So the ratio, but if they are given in the ratio, so if one unit goes to 16, so 16 into 3, that is 48, and this will be 16 into 5,
that is 80. So option A will be the correct option for the question. Next we have a numerator of a fraction is decreased by 25% and the denominator, let me have a fraction, okay. For easy way I will take that 100 by 100. ओके अगर न्यूमरेटर को हम डिक्रीज़ कर देते हैं 25%, तो रह कितना जाएगा 75%। वहीं अगर डिनोमिनेटर को इन्होंने बढ़ा दिया 25%, ओके, सो इट विल बी 125%, सो दैट विल बी 3:5. So new fraction is how much percentage less than the original fraction. What we have original fraction, that is 1 minus my 3/5, which is 2/5 of 1 into my 100. Sorry if you can't see that, I will write it here. We have given that is this one will be less than, this one is 2/5 divided by my 1 into my 100, okay, क्योंकि हमें लेस पूछा गया तो it will goes to 40% will be the correct option, okay. Next we have question number not a question number, that is next question, which has been given that out of a grain stock 1/8 portion is rotten. What is the percentage of grain not rotten? अगर रोटन 1/8 है तो नॉट रोटन इनको बस एक में से माइनस कर देंगे, दैट इज 7/8, और इसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 87.5%, because 1/8, the fraction value of 1/8 is 12.5%, and if you multiply by 7, it will come as to be 87.5%, okay. Next we have question number, so sorry guys, I will, okay. तो next हमारे पास क्या है, the ratio of the third proportional to xy and fourth proportional to xyz is given as this one, okay. Okay, what is third proportional? The ratio of third proportional to x and y and fourth proportional to xyz is given that, okay. We have given the value of third proportional divided by my fourth proportional, okay. So what will be the third proportional? Third proportional for x and y is given as y square upon my x, whereas the fourth proportional for xyz is given as that is yz upon my x, x से x cancel होगा, एक y से एक y, so it will be yz, and ratio of yz will be 7:22, but we have what we have asked is z ratio y, that will be reciprocal of this one, that is y/7, okay. The first option will be the correct option. Next we have question number, again I am saying question number, but the average weight of 18 student in a class increases by 3.5 kg when one student weighing 45 kg is replaced by new student. What is the weight of the new student, okay. अगर ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल एवरेज चेंज कितना हुआ है, 18 इंटू 3.5, सो इट विल बी 0.63, सो टोटल चेंज विल बी 63 kg. 63 kg किसकी वजह से हुआ है कि 45 kg का स्टूडेंट जो है वो निकल गया, तो टोटल स्टूडेंट जो नया बच्चा निकल के आया है वो इन दोनों का एडिशन होगा, एंड दैट विल बी 108 kg विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस का है. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ XYZ इज 165 5 years ago. द रेशो ऑफ their एजेस विल बी दिस वन, ओके. द रेशो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरेज रेशो का सॉरी इसने बोला है कि 5 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी वोज, ठीक है. तो 3x प्लस में 5x प्लस में 7x दैट विल बी 15x. देखो इन्होंने गिवन है कि 165
जो है प्रेजेंट है, 5 साल पहले इसका माइनस कितना होगा, -15, क्योंकि x की -5, y की -5 और z की -5. ओके, सो इट विल बी 150. तो x 15x value will be given as 150 and x will come out to be 10. Okay, so the ages of xyz 5 years ago was 30, 50 and 70. Now what we have to calculate, what is the present average of x and z. ओके, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी 35 और इसकी कितनी होगी 75. सो द एवरेज विल बी कम आउट एज 55 years will be the average of y and z. Okay, next